अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप खैरियत से होंगे। थैंक यू फॉर गिविंग अस अपॉर्चुनिटी कि आज हम लोग आपसे अपने एप्लीकेशन प्रोसेस के हवाले से थोड़ी सी वीडियो आज रिकॉर्ड कर रहे हैं और इसका मकसद यही है कि स्टूडेंट को इंफॉर्मेशन देना कि किस तरीके से आईबीए के मेन फ्लैगशिप प्रोग्राम में आप अपनी इनरोलमेंट के लिए आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। वो कौन कौन से मेजर स्टेप्स हैं, वो कौन कौन सी ऐसी मेजर प्रोसेस है जिसको आपने बड़ा ज़्यादा इंश्योर करना है रिगार्डिंग कि आपने इंफॉर्मेशन जो भी पास कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, जो आप रेलिवेंट इंफॉर्मेशन आप लिख रहे हैं वो सही से आप उसको नोटिफाई करेंगे। तो आज जो डिटेल डिस्कशन जो हमारी आज होनी है उस पर जो मेजर फोकस है कि आपने किस तरीके से ऑनलाइन एप्लीकेशन के हवाले से जो हमारा सिस्टम एप्लीकेबल एक्सेप्ट कर रहा है एप्लीकेशन अकॉर्डिंग टू द एडवर्टाइजमेंट जो कि भी हमने लास्ट संडे पब्लिश की थी ऑन December 26 इन द लीडिंग न्यूज़पेपर पाकिस्तान, जिसमें हमने हमारी एप्लीकेशंस ऑलरेडी अवेलेबल हैं ऑनलाइन भी और सिमिलर मैनुअल एप्लीकेशन फॉर्म भी हमारे पास अवेलेबल है। बिफोर मूविंग ऑन एक और चीज़ बहुत क्लेरिफाई कर देता हूँ कि एक तो ये बात कि ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम इजी टू एक्सेस एंड इजी टू हैंडल अगर आपके पास अपना मोबाइल नंबर या आपके पास वैलिड ईमेल एड्रेस अवेलेबल है। वो स्टूडेंट जिनके पास ये फैसिलिटीज नहीं है या इंटरनेट की फैसिलिटीज नहीं है, या तो वो ये कर सकते हैं कि अपने नियर बाय डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो भी इंटरनेट कैफे अवेलेबल है वहाँ पे जाके इस प्रोसेस को कंप्लीट कर सकता है। और बिफोर आफ्टर वाचिंग दी वीडियो एंड आफ्टर वाचिंग दी स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइन आप इसको इजीली आप अपनी एप्लीकेशन की डिटेल्स को आप सबमिट कर सकते हैं। जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो आपके पास आपका CNIC कार्ड, अगर CNIC कार्ड नहीं है तो आप अपने पास बेफॉर्म रेडी रखें, ठीक है। दूसरी बात आपका मैट्रिक की मार्कशीट आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपने फर्स्ट ईयर दे दिया है एज पर दी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो कि भी प्रीवियस हमने वीडियो में जिक्र किया था, तो उसकी जो आपके पास मार्कशीट है अगर वो अवेलेबल है तो उसको आप अपने पास अवेलेबल रखें, फोटो कॉपी हो। सेकेंड थिंग इज दैट आपके पास अगर आपने सेकेंडरी कर लिए है तो आपके पास वो मार्कशीट भी अवेलेबल होनी चाहिए। इंक्लूडिंग दैट आपके पास आपका जो फैमिली बैकग्राउंड है, आपकी फैमिली में आपके गार्जियन, आपके फैमिली में फादर या मदर जो भी आपको फैमिली में सपोर्ट कर रहे हैं उनकी फाइनेंशियल के हवाले से आपको आपके पास रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल होने चाहिए। उनके CNIC कार्ड या उनके बे फॉर्म या उनका डोमिसाइल आपके पास अवेलेबल होना चाहिए ताकि आप जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हो तो आपके पास ये चीज़ें रेडी अवेलेबल हो। तो नाउ मूविंग ऑन टू द next part, that is how to fill the online application form. First of all, जब स्टूडेंट हमारी ऑनलाइन एप्लीकेशन के जो मेन जो वेबसाइट है that is called talenthunt.iba.edu.pk पे एक्सेस करता है तो उसके सामने इस किस्म की विंडो अपीयर होती है। इस विंडो की जो असल जो मेजर चीज़ें हैं जो समझने वाली, एक तो ये कि इसमें आपके पास वैलिड जो अवेलेबल एप्लीकेशन का जो पोर्टल है वो अवेलेबल होगा, दैट इज कॉल्ड द नेशनल टैलेंट प्रोग्राम बैच 2022 एंड द लास्ट थिंग दैट इज हेल्प। अगर इन एनी स्टेज अगर आप समझते हैं कि आपके पास आपको कोई डिफिकल्टी हो रही है, आप लोगों को प्रोसेस समझ में नहीं आ रहा है, अगर आपने वीडियो में कोई स्टेप मिस कर रहे हैं तो आप इस पे इस हेल्प के बटन पे आप उसको भी क्लिक कर सकते हैं जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइन यहाँ पे दी गई है इन डिफरेंट फॉर्म कि आपने पहले स्टेप पे क्या करना है, सेकंड स्टेप पे क्या करना है, उसके बाद 4 स्टेप क्या आपने प्रोसेस करना होगा, फिर स्टेप 5 क्या होगा और स्टेप 6 एंड स्टेप 7 में आपको क्या क्या चीज़ें फुलफिल करनी है। तो यही चीज़ हम डिटेल में समझते हैं, बताते हैं कि आपने किस तरीके से कौन से स्टेप्स को फॉलो करना है, ठीक है। तो बिफोर मूविंग ऑन सबसे पहला पार्ट तो ये कि आपने इस पोर्टल को एक्सेस करना है थ्रू दैट इज NTHP बैच 2022। तो अगर आप उस लिंक को क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस किस्म की वीडियो अपीयर होगी जिसमें आपके पास डेडलाइंस आ रही होंगी और आपके पास 2 मेजर बटन्स अवेलेबल हैं, दैट इज कॉल्ड रजिस्टर एंड लॉगिन। पहली बात तो ये नोटिस कर लें कि कोई भी कैंडिडेट जब वो NTHP प्रोग्राम के लिए अप्लाई करेगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल ही नीड्स टू रजिस्टर himself or herself for this portal। तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में बहुत जो असल चीज़ें जो मेजर रिक्वायर्ड हैं दैट इज कॉल्ड दी, अगर आप रजिस्ट्रेशन में आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस किस्म की विंडो अपीयर होगी और इस विंडो के अंदर आपसे जो मेजर चीज़ें पूछी जाती हैं यानी कि आपका फर्स्ट नेम, आपका लास्ट नेम, ठीक है, आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल एड्रेस एंड आपका NTHP असेसमेंट टेस्ट सेंटर जो कि पूरे पाकिस्तान में स्केड्यूल होता है।
बिफोर मूविंग ऑन, पहली बात तो ये क्लेरिफाई कर देता हूँ कि फर्स्ट नेम के साथ अगर आप स्टूडेंट कोई कहता है कि मेरा लास्ट नेम एक्सेस नहीं करता या मेरी मैट्रिक की डिटेल्स, मैट्रिक की जो डिग्रीज हैं या DMCs हैं उस पर अवेलेबल नहीं है, तो देन स्टूडेंट्स के लिए एडवाइस ये है कि वो स्टूडेंट जो है डायरेक्टली डॉट डाल के आगे प्रोसीड कर सकता है। इस पोर्टल की खास बात यह है कि कोई भी एक इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड जरूरी होती है इसमें, जैसे कि आपका मोबाइल नंबर बहुत ज़रूरी है। अब अगर आप कहते हैं कि आपके पास दोनों चीज़ एक्सेस करती हैं, चाहे आपके पास ईमेल एड्रेस हो या नहीं भी हो, तो कोई परेशानी की बात नहीं है, लेकिन आपके पास वैलिड मोबाइल नंबर होना ज़रूरी है। अगर आप मोबाइल नंबर आपके नाम नहीं है या आपके पास वो मोबाइल नंबर आपके पास नहीं है, तो आप अपने फादर का या अपने गार्जियन का या अपनी मदर का मोबाइल नंबर भी यूज़ कर सकते हैं फॉर फर्दर कॉरस्पॉन्डेंस पर्पज के लिए। ईमेल एड्रेस के हवाले से थोड़ी सी छोटी सी टिप है, वो ये कि स्टूडेंट ये मेक श्योर जरूर कर लीजिएगा बिफोर एंटरिंग द ईमेल एड्रेस इन दिस कॉलम इन दिस इनपुट डिवाइस। तो आप जब ईमेल एड्रेस टाइप करें तो ये मेक श्योर कर लीजिएगा कि वो अगर जीमेल बेस्ड है तो उसकी करेक्ट स्पेलिंग आप मेंशन करें। कुछ स्टूडेंट्स से हम भी शिकायत हमें महसूस होती है कि जब स्टूडेंट रजिस्टर करता है अपने आप को इस फर्स्ट स्टेप के, तो उस स्टेप पे वो अपनी जीमेल का जो कीवर्ड है डाटा जीमेल GMAIL, तो उसकी स्पेलिंग भी वो बाज़ इनकरेक्ट लिखते हैं, जिसकी वजह से वो ईमेल एड्रेस पे डायरेक्टली आईडी पासवर्ड सेंड नहीं होता, जो कि हमारे IBA के सिस्टम जनरेटेड मैसेजेस होते हैं। तो स्टूडेंट्स के लिए एडवाइस ये है कि बिफोर मूविंग ऑन अपना वैलिड ईमेल एड्रेस इसमें आप मेंशन करें, और इसमें जो आपका नियर बाय टेस्ट सेंटर जहां पे आप अवेलेबल हो इन द मंथ ऑफ मार्च इस लास्ट वीक में 27 को हमारा प्लान है इस टेस्ट को ऑर्गेनाइज करने का, तो उसमें आप वैलिड टेस्ट सेंटर सेलेक्ट करें और डिटेल सबमिट कर दें। वंस सबमिशन के बाद आपको उसी प्रोसेस से दोबारा उसी स्टेज पे दोबारा जाना होगा, यानी कि आपके पास अगर आपने अपना वैलिड ईमेल आईडी दिया हुआ है या मोबाइल नंबर दिया हुआ है, तो आपके पास IBA की तरफ से सेल्फ जेनरेटेड आईडी आएगा और एक पासवर्ड रिसीव होगा और इसके साथ एक लिंक होगा। वो लिंक आपको फर्दर नेक्स्ट स्टेज की तरफ रिकमेंड करेगा और थ्रू दैट आपने अपने आप को एक्सेस करना है इस पोर्टल के थ्रू। यानी कि जब आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास आपसे पूछा जाएगा आपका वैलिड ईमेल एड्रेस या मोबाइल नंबर, वही आपका आईडी होगा इस पोर्टल को मजीद एक्सेस करने के लिए, और एक आपके पास पासवर्ड रिसीव होगा। वो पासवर्ड जो है वो बहुत ही हाई कॉन्फिडेंशियल होता है, वो आपको पासवर्ड शेयर किया जाता है और उसके थ्रू आप इस पोर्टल को एक्सेस करते हैं। ठीक है, तो ये तीन मेजर स्टेप्स हैं, यानी कि पहले आपने पोर्टल को एक्सेस किया, थ्रू डैट आपने talenthunt.iba उस पर आपने नेक्स्ट स्टेज सेकंड स्टेप पे आपने रजिस्टर किया। रजिस्ट्रेशन के बाद आपने अपनी जो दूसरी स्टेप है आपने अपने आईडी एंड पासवर्ड के थ्रू, अब वो आईडी पासवर्ड आपका चाहे ईमेल हो या मोबाइल नंबर हो, और पासवर्ड आपका एक सेल्फ जनरेटेड पासवर्ड होगा जो कि आपको IBA अपने मास्किंग के थ्रू फॉरवर्ड करेगा, उसके थ्रू आपने लॉगिन करना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की कि आपने लॉगिन करना है अपनी एप्लीकेशन को। मैं चूंकि ऑलरेडी एप्लीकेशन को लॉगिन किया हुआ हूँ, तो वंस जब आप एप्लीकेशन को लॉगिन करेंगे तो आपके सामने इस किस्म की ऑनलाइन पोर्टल एक्सेस होगा। ठीक है, व्यू होगा, उसमें जो जैसे मैंने शुरू में बात बताई कि कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस होंगी। ठीक है, वो जनरल इंस्ट्रक्शन में आपको बताया गया कि आपने किस तरीके से फॉर्म को फिल करना है। ठीक है, आप जो भी इंफॉर्मेशन आप उसमें मेंशन करेंगे वो बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। उसमें कोई जो भी आप ईमेल एड्रेस लिखेंगे, मोबाइल नंबर लिखेंगे, अपने जो पोस्टल एड्रेसेस होंगे वो अपडेटेड होगा, ताकि IBA कराची और THP ऑफिस जो है जब आपसे कोई चीज़ वेरीफाई करना चाह रहा हो या आपसे कांटेक्ट करना चाह रहा हो तो उसको कोई डिफिकल्टी फेस ना हो। सेकेंड थिंग इज दैट कि कोई भी इंफॉर्मेशन बिफोर एंटरिंग इन दिस पोर्टल ये मेक श्योर कर लीजिएगा कि आपने जो भी इंफॉर्मेशन दी है वो करेक्ट इंफॉर्मेशन दी है। कि बाज़-औक़ात कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो गलत इंफॉर्मेशन भी टाइप कर देते हैं, जिसकी वजह से इनको डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है। अब जैसे कि आपने जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में जो इंफॉर्मेशन ऑलरेडी लिखी भी होगी, जैसे कि असेसमेंट टेस्ट है, अगर आप किसी स्टेज पे टाइम ऑफ एप्लीकेशन प्रोसेस को आप सबमिट कर रहे हैं तो उसको आप किसी भी टाइम पे अगर आप समझते हैं कि हाँ मुझे असेसमेंट टेस्ट सेंटर को चेंज करना है, तो यहाँ पे आप जाके उसको चेंज कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन फॉर्म डिफरेंट सेक्शंस पे बेस करता है, यानी कि 3 मेजर सेक्शंस हैं। सेक्शन A बेस करता है पर्सनल डिटेल्स पे, सेक्शन B बेस करता है आपकी
एजुकेशन डिटेल्स के ऊपर। सेक्शन सी बेस करता है आपकी फाइनेंशियल फैमिली बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, ठीक है। उसके अलावा सेक्शन बी बेस करता है आपकी इनकम एंड एक्सपेंडिचर रिलेटेड एक्सपेंसेस का ऑफ योर फैमिली मेंबर। एंड लास्टली सेक्शन ई, इसमें कुछ मोर इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है जो कि स्टूडेंट से रिलेटेड पूछी जाती है इस पैनल में। लास्ट में आपको आपकी जो इन्फॉर्मेशन आप उसमें मेंशन करते हैं उसका प्रीव्यू आपको दिखाया जाता है और उसके बाद फिर फाइनलाइज की तरफ आपको लेके जाया जाता है। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं सेक्शन बाय सेक्शन। पहले पर्सनल सेक्शन ए के अंदर हम चेक करते हैं कि इसमें क्या मेजर इन्फॉर्मेशन आपसे रिक्वायर्ड पूछी जाती है। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फादर नेम, ईमेल एड्रेस पूछा जाएगा आपसे, आपका जेंडर के बारे में आप पूछेंगे, आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे अपनी करेक्ट डेट ऑफ बर्थ। आप यहाँ पे स्क्रॉल डाउन जो अवेलेबल है उसको आप सिलेक्ट करें, मंथ डेट मेंशन करें और अपना ईयर मेंशन करें। प्लेस ऑफ बर्थ यानी कि आपकी पैदाइश किस डिस्ट्रिक्ट की है वो आप डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पे मेंशन करेंगे। एप्लीकेंट का CNIC, अगर CNIC अगर आपका नहीं बना हुआ तो आप बे फॉर्म को रेफर करें, बे फॉर्म पे ऑलरेडी CNIC नंबर मेंशन होते हैं। दूसरी बात, आपका मोबाइल नंबर जो आप जिस नंबर के थ्रू रजिस्टर्ड होते हो वो नंबर यहाँ पे अवेलेबल होगा और उसको आप मजीद चेंज नहीं कर सकते। However, you can also give an alternative number in that the second column, that is alternative mobile number. So lastly, आपका इसमें रीजन सेलेक्ट करते हैं किस प्रोविंस से आपका ताल्लुक है और आपका डोमिसाइल कौन सा है। प्रोविंस सेलेक्ट करने के बाद रिस्पेक्टिव डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट जो है आपका व्यू होगा आपको यहाँ पे। अपना आप कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे मेंशन करेंगे, जिस सिटी से आप बिलोंग करते हैं सिटी का नाम लिखेंगे, जिस डिस्ट्रिक्ट में आप बिलोंग करते हैं जहाँ से आपको जहाँ पे आप करेंटली रिसाइड कर रहे हैं वहाँ डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखें एंड प्रोविंस का नाम लिखने के बाद आगे प्रोसीड करें सेव एंड नेक्स्ट बटन पे। जब आप सेक्शन बी की तरफ जाएंगे तो फिर आपसे आपकी डिटेल पूछी जाएंगी आपके एजुकेशन के हवाले से। इसमें जो मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि इसमें हम 3 डिफरेंट चीज़ें आपसे रिक्वेस्ट करेंगे। एक तो आपकी मैट्रिक की डिटेल्स, एक आपकी फर्स्ट ईयर की डिटेल्स और एक आपकी लास्ट दैट इज कॉल्ड सेकेंड ईयर की डिटेल्स। स्टूडेंट जो है अपनी मैट्रिक की डिटेल्स के बारे में अपने कॉलेज का नाम यहाँ मेंशन करेगा, रिस्पेक्टिव बोर्ड यहाँ से आप सिलेक्ट करें, ठीक है। अपना सीट नंबर या रोल नंबर जो भी आपके DMC पे अवेलेबल है वो यहाँ पे मेंशन करें। आपने जितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए वो यहाँ पे लिखें, आप जितने टोटल मार्क्स में से आपने नंबर लिए वो यहाँ पे मार्क्स लिखेंगे। परसेंटेज और ग्रेड, अब परसेंटेज ऑटोमेटिकली कैलकुलेटेड होती है, उसको आपने खुद लिखने की जरूरत नहीं है। ग्रेड हाउएवर आप बेस्ड ऑन दैट परसेंटेज आप उसकी बेसिस पे आप यहाँ पे मेंशन कर दें। पासिंग ईयर डेफिनेटली आपका जो भी पासिंग ईयर है वो यहाँ पे मेंशन करें। इंक्लूडिंग दैट आपका ग्रुप पूछा जाएगा आपसे कि आपने मैट्रिक किस ग्रुप से किया, साइंस में किया, जनरल साइंस में किया, कंप्यूटर साइंस में किया एंड अदर्स। पास आप किस एनुअल की बेसिस पे आपने अपनी क्वालिफिकेशन हासिल की है या आपने सप्लीमेंट्री एग्जाम अपेयर हुए थे उसकी डिटेल आप यहाँ से सेलेक्ट करते हैं। मीडियम डेफिनेटली आप बताते हैं कि इंग्लिश है, उर्दू है या अदर लैंग्वेज है, तो अदर लैंग्वेज को आप क्लिक करके भी आगे प्रोसीड कर सकते हैं। जब आप फर्स्ट ईयर की डिटेल की तरफ जाते हैं तो जो लास्ट ईयर पेंडेमिक की वजह से कुछ डिफिकल्टीज फेस हुई थी, कुछ स्टूडेंट के एग्जाम कंडक्ट हुए थे, कुछ एग्जाम कुछ स्टूडेंट को प्रमोट कर दिया गया था उनकी मैट्रिक की एग्जाम्स की जो रिजल्ट की बेसिस पे। तो अगर कोई स्टूडेंट ये चीज़ फेस कर रहा है और अगर उसके पास रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन नहीं अगर इन केस, तो वो यहाँ से प्रोमोटेड का ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकता है। यानी कि वो स्टूडेंट जिनको पर्टिकुलरली प्रोमोटेड का वर्ड यूज किया गया है उनके फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स के रिजल्ट पे, तो वो यहाँ पे प्रोमोटेड का वर्ड यूज करेंगे और उसके बाद प्रोसीड करेंगे अपना सेकेंड ईयर की डिटेल्स डाल के। जब आप वंस प्रोमोटेड का सिलेक्शन आप करेंगे तो आपसे फिर आपका सीट नंबर और ये तमाम चीजें नहीं पूछी जाएंगी। हाँ, अगर आप इसी स्टेज पे अगर समझते हैं कि हाँ नहीं मुझे चीजें मेरे पास अवेलेबल है, मुझे पता है, लेकिन मैं प्रोमोटेड हूँ, तो वो यहाँ पे आप मेंशन कर देंगे इंक्लूडिंग योर सीट नंबर, योर मार्क्स ऑब्टेन, जो भी आपकी जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन जो आपके पास अवेलेबल है। लास्टली आपने अपनी सेकेंड ईयर की इन्फॉर्मेशन देंगे, उसमें आप सेकेंड ईयर का आपने किस कॉलेज से किया, उसका किस बोर्ड से आपने अपने रजिस्टर हैं आप लोग, फिर आप अपना रोल नंबर बताएंगे, कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए और उसके अलावा कितनी परसेंटेज, कितना ग्रेड और किस एकेडमिक जो रेफरेंस ऑलरेडी आपको फर्स्ट ईयर के हवाले से पूछा गया है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपने प्रीवियसली अगर कोई स्कॉलरशिप रिसीव की है तो उसके बारे में आप यहाँ पे मेंशन करते हैं, तो आप यस और नो में आप उसको सेलेक्ट करेंगे और उस पर्टिकुलर स्कॉलरशिप का नाम यहाँ पे आप मेंशन करेंगे।
अब अगर मैं अपनी केस की एक सिनेरियो में लेता हूँ, दैट इज आई एम प्रमोटेड, ठीक है, नहीं बल्कि नहीं प्रमोटेड नहीं, दैट इज सिंपली मैं अपने मार्क्स मेंशन कर देता हूँ और ठीक है, ये आपका ग्रेड आ गया ए, ये मैंने कोई भी सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, कंप्यूटर साइंस। और अगर मैं सेकेंड ईयर के मैं सेकेंड ईयर सिनेरियो ये है कि मैंने फर्स्ट ईयर के एग्जाम दे दिए और अब मैं सेकेंड ईयर के एग्जाम दूंगा नेक्स्ट ईयर 2022 में, तो मैं यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट करूँ। अगर मैं फर्स्ट ईयर दे चुका हूँ और मैं प्रोमोटेड हूँ, तो देन आई विल ओनली नीड टू check this promoted section and then proceed for the second year information, जो कि मेरे पास ऑलरेडी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी, तो मैं आगे प्रोसीड करूँगा। लास्टली आपसे जब आप ये सेकेंड ईयर की इंफॉर्मेशन अगर आप एप्लीकेबल नहीं है तो आपने यहाँ पे स्कॉलरशिप के हवाले से पूछेंगे तो वो यहाँ पे मेंशन कीजिएगा और आप यहाँ पे रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन देने के बाद आगे प्रोसीड कर सकते हैं। इन एनी स्टेज अगर आपकी इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट होती है तो वो आपको सेव इन नेक्स्ट ऑप्शन पे आपको नोटिफाई करवाएगा ऑनलाइन पोर्टल। हमने मूव किया नेक्स्ट प्रोसेस के लिए, दैट इज द नेक्स्ट सेक्शन सी। ये सेक्शन बेसिकली फैमिली इंफॉर्मेशन पे बेस करता है, ठीक है, आपके फादर की या गार्जियन की इंफॉर्मेशन का नाम क्या है, उनका स्टेटस क्या है, अलाइव हैं, डिसीज्ड हैं, उनके बारे में बताते हैं, उनका एजुकेशन लेवल क्या है, उनका मोबाइल नंबर क्या है, उसके अलावा उनका CNIC नंबर क्या है, ठीक है, वो उनका डोमिसाइल कहाँ से, उनका कहाँ का बना हुआ है, ठीक है, उनका ऑक्यूपेशन क्या है, उसके अलावा फादर गार्जियन की डेजिग्नेशन क्या है, और उसके अलावा ये मैं एक जनरल एक रैंडम क्यूरी में एक फिलअप की हुई चीज़ें मैंने, तो मैं उसको ऑलरेडी बस आप सब कॉल आउट कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि ये चीज़ आपने मेंशन करनी है। अगर फादर या गार्जियन किसी कंपनी में काम करते हैं, उस कंपनी का नाम क्या है, ठीक है, टोटल फैमिली मेंबर्स के हवाले से पूछा गया है कि कितने फैमिली मेंबर आपके पढ़ रहे हैं जो कि एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, आप उसके बारे में बताते हैं, कितने ऐसे नंबर ऑफ पर्सन हैं जो कि आपकी फैमिली में इनकम सपोर्ट करते हैं। तो फैमिली मेंबर में अगर फादर के अलावा मदर भी काम कर रही है या कोई भाई काम कर रहा है, बहन काम कर रही है, तो टोटल नंबर फैमिली यहाँ पर आप मेंशन करेंगे। इंक्लूडिंग दैट टोटल फैमिली मेंबर आप बताएंगे कि ओवरऑल आपकी फैमिली में अगर आपकी जॉइंट फैमिली है, सेपरेट फैमिली है, उसमें कितने मेंबर्स आपके एग्जिस्ट करते हैं। लास्टली आपकी जो मदर की इंफॉर्मेशन है वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, सिमिलर उनका स्टेटस, उनका एजुकेशन लेवल, उनका मोबाइल नंबर, उनके अलावा आपका उनका CNIC नंबर, उनका डोमिसाइल, वो ऑक्यूपेशन उनका हाउस वाइफ है या वर्किंग वुमेन, अगर वर्किंग है तो उनकी डेजिग्नेशन क्या है और उनका किस कंपनी में वो काम करती हैं। ये इंफॉर्मेशन पुट अप करने के बाद आप नेक्स्ट सेव एंड नेक्स्ट की तरफ आप मूव करेंगे फॉर द नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज रिलेट टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर रिलेटेड इंफॉर्मेशन। अब जैसे कि आपसे मैं फोकस किया है कि आपसे आपकी फैमिली की पर मंथ इनकम पूछी गई है उसमें, ठीक है, उसके अलावा आपके ओवरऑल हाउस होल्ड एक्सपेंसेस कितने होते हैं पर मंथ बेसिस पे आप यहाँ पे वो मेंशन करते हैं, और आपका ओनरशिप यानी कि आपके अकोमोडेशन का स्टेटस क्या है, क्या वो फैमिली ओन्ड है जहाँ पे आप बेस करते हैं, चाहे वो फैमिली ओन्ड है या शेयर्ड ओनरशिप है या रेंटेड है, आप यहाँ पे ऑलरेडी चीज़ों को हाईलाइट करते हैं। आपकी फैमिली ने कोई लोन अगर लिया हुआ है, कोई आप पे आउटस्टैंडिंग है आपकी फैमिली पे, आपकी मदर पे, आपके वाले साहब पे, तो वो आप बताते हैं, ठीक है, उसकी अमाउंट कितनी है, उसका सोर्स ऑफ लोन क्या, पर्पस क्या था, बैंक से ला गया, और दूसरा कोई आपके अदर्स पे अगर आप कोई लिखना चाह रहे हैं तो पर्पस ऑफ टेकिंग लोन आप उसकी वजह बता सकते हैं। लास्टली फिर आपसे पूछा जाता है कि लिस्ट ऑफ अदर यूनिवर्सिटीज में आप बताते हैं कि आप IBA के साथ किसी और दूसरी यूनिवर्सिटीज के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, उस टेस्ट में पेयर होना चाहते हैं, तो वो ऐसी कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं इनके लिए आप परस्यू करना चाहते हैं। तो एक एग्जांपल के तौर पर अपने किसी दूसरी यूनिवर्सिटी का नाम ये लिखा, उस प्रोग्राम का नाम लिखा, आपने आगे प्रोसीड किया। यहाँ पे डबल स्टेरिक लगा हुआ, दैट इज कॉल्ड द हाउस होल्ड कवर्स द फॉलोइंग एक्सपेंसेस व्हिच कवर्ड, यानी कि आप ग्रोसरीज एक्सपेंसेस, टेलीफोन मोबाइल बिल्स, स्टेशनरी ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस, मेडिकल एक्सपेंसेस, utility bills, education expenses, house rent and other miscellaneous expenses जो कवर होते हैं आपके ओवरऑल हाउस होल्ड एक्सपेंसेस के अंदर जाके। जब आप ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ प्लेस डाउन कर लेते हैं तो फिर आपने नेक्स्ट सेव एंड नेक्स्ट की तरफ मूव करना है। अच्छा, अब आपसे पूछा जाएगा आपकी फील्ड ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि आपका मोर इन्फॉर्मेशन जो लास्ट पार्ट है दैट इज कॉल्ड सेक्शन ई, उस पर आपकी इंफॉर्मेशन आपसे पूछी जाती है कि आप किस तरफ एजुकेशन को परस्यू करना चाहते हैं। अगर आपका IBA कराची में एडमिशन सिक्योर कर दिया जाता है तो आप यहाँ पे मेजर फील्ड जो हमारे यहाँ मेजर ऑफर होती है इन द फील्ड ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंसेज, इन द फील्ड ऑफ सोशल साइंसेज एंड लिबरल आर्ट्स,
and in the specific field of economics and mathematics. तो जो भी relevant field आप यहाँ से choose करते हैं, आपको कोई भी 2 फील्ड यहाँ से चूज करनी होंगी। फिर आपने अपने रेफरेंसेस मेंशन करने हैं, ठीक है। आपने अपने एकेडमिक रेफरेंस पे आपके टीचर का नाम जिसको आप जानते हैं, जो आपको वो जानते हैं, ठीक है, उनका मोबाइल नंबर, उनका या तो ऑफिस का नंबर अगर अवेलेबल है या उनका मोबाइल नंबर अवेलेबल हो तो यहाँ पे आप मेंशन करें, इंक्लूडिंग दैट वो किस कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, टीचर हैं, जो भी हैं उनकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आप लिखेंगे। अगर उनका कोई वैलिड ईमेल एड्रेस है तो वो यहाँ पे आप मेंशन करेंगे। अलॉन्ग विद दैट आपने पर्सनल डिटेल्स लिखनी है अपने अदर देन फैमिली मेम्बर, यानी कि आपके पेरेंट्स के अलावा किसी और का, किसी कजन का, किसी ऐसे रिश्तेदार का जो कि आपको जानता हो, उसके दरमियान रिलेशन आप बताएंगे, उसका मोबाइल नंबर लिखेंगे, उसका एड्रेस कहाँ पे बेस करता है, उसका वैलिड ईमेल एड्रेस क्या है। ये करने के बाद आप नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ जाएंगे, दैट इज कॉल्ड रिसीव इन नेक्स्ट पार्ट। और उसके बाद आपका लास्ट फेज है, दैट इज द फॉर्म प्रीव्यू फॉर्म, ठीक है। इस पे हम आपको जो भी इंफॉर्मेशन आपने सेक्शन ए, बी, सी, डी एंड ई के अंदर में मेंशन की है, उसका एक प्रीव्यू आपके सामने हाईलाइट हो जाएगा। इसको एक दफा आप रिव्यू कर लें एट द एंड तक, ठीक है। अगर आप समझते हैं कि ये इंफॉर्मेशन इनफ है और अगर आप लगते हैं कि आप किसी लेवल स्टेज पर अगर आपको लगता है ये इन्फॉर्मेशन मैंने ये मिस कर दी है, गलत दिखती है, तो आप प्रीवियस बटन पे क्लिक करके आप जाके उस रेलेवेंट सेक्शन पे जाके इंफॉर्मेशन को दोबारा से रीटाइप भी कर सकते हैं। मैं चूंकि यहाँ पे इंफॉर्मेशन कंप्लीट कर चुका हूँ, अब मैं सेव नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ प्रोसीड करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट स्टेप पे मेरे पास फाइनलाइज का ऑप्शन हाईलाइट हो रहा है, ठीक है। इस पे मुझसे मेजरली मुझे तो पूछा जाएगा कि IBA कराची के हवाले से जो मैंने इंफॉर्मेशन दी है वो सही है, गलत है। एट एनी स्टेज IBA रिजर्व द राइट टू कैंसिल डिस्क्वालीफाई द स्टूडेंट एप्लीकेशन फॉर फर्दर स्कॉलरशिप प्रोसेस। तो उसके हवाले से आपसे एक अंडरटेकिंग साइन करवाई जाती है। अंडरटेकिंग साइन ही आपसे एश्योरेंस ली जाती है, जिसको आप एक्सेप्ट करते हैं आई एग्री करके, ठीक है। आप आई एग्री पे क्लिक करते हैं। अच्छा, उसके बाद जो असल इम्पॉर्टेंट है वो है आपकी फोटो ID का, यानी कि आपने अपनी रेलेवेंट फोटो ID उसमें अटैच करनी है, अपलोड करनी है। स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि कोई सेल्फी रिलेटेड पिक्चर्स ना उस पर अपलोड करें, कोई ऐसी तस्वीर जो कि मोबाइल से स्नैपशॉट ली गई है और जो थोड़ा सा आपकी ब्लरिश पिक्चर हो वो आप ना उस पर अपलोड करें। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स में अटैच करें जो कि क्लियर हो, आपका फेस, आपका असल जो है वो हाईलाइट होना चाहिए, जिसमें आपकी चीजें कंप्लीट आपकी प्रोफाइल को हाईलाइट कर सके। तो वो मेरी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि जो भी आप रेलेवेंट पिक्चर आप अपनी अपलोड करें तो वो क्लियर हो, उसमें किसी किस्म की कोई ब्लरनेस ना हो, कोई किसी किस्म की कोई वैल्यू ऐड ना हो। कोई आप पार्टी में खड़े में कोई तस्वीर खिंचवा रहे हैं तो वो उठा के तस्वीर आपने अपलोड कर दी, फिर स्टूडेंट शिकायत करते हैं कि सर हमारे एडमिट कार्ड पे तस्वीर सही नहीं आ रही है। तो उस सारे हर्डल से फेस करने से पहले बेहतर है कि आप इस स्टेज पे ही अपनी रेलेवेंट तस्वीर जो कि बिल्कुल सही है, पासपोर्ट साइज है, वो आप यहाँ पे अपलोड कर दें। Now I would like to proceed my application to the final stage, that is submit. जब सबमिशन के प्रोसेस की तरफ जब जाएंगे तो आपके पास आपसे एक दफा कंफर्म किया जाएगा कि आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट दिस फॉर्म, वंस सबमिटेड डेटा कैन नॉट बी चेंज्ड, ठीक है। तो इस पे आप इसको ओके करेंगे एंड वेट एंड प्लीज वेट टू कंप्लीट द रजिस्ट्रेशन साइकिल। और इसके बाद जब आपका रजिस्ट्रेशन साइकिल कंप्लीट हो जाएगा तो आपके सामने इस किस्म की विंडो विजिबल होगी और आपके सामने एप्लीकेशन नंबर हाईलाइट होगा। ये एप्लीकेशन नंबर आपने संभाल के रखना है, ये फर्दर कॉरस्पॉन्डेंस के लिए आपको हेल्प करेगा आपकी आइडेंटिफिकेशन को फुलफिल करने के लिए, ठीक है। और ये कुछ डिटेल्स लिखी गई है कि सबसे इंपॉर्टेंट बात कि यू हैव टू सबमिट योर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द बैच 2020। Please note that it is not a confirmation of your status as a shortlisted candidate. बहुत से स्टूडेंट ये समझ रहे होते हैं कि जब आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर देते हैं ये आपका प्रोसेस है, ये आपका एक की टू एनरोल इन द एंट्रीशिप प्रोग्राम, जो कि ऐसा नहीं है। बिल्कुल इसकी बात इस तरह से है कि ये एक आपका फर्स्ट स्टेप पे आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट की और उसके बाद आपने टैलेंट डिपार्टमेंट पे अपनी डॉक्यूमेंट्स को फिलअप करने के लिए लेट देम उनको अलाउ किया है, ताकि वो फिर आपकी एप्लीकेशन को प्रोसेस करने के बाद शॉर्टलिस्ट करेंगे, ठीक है। इस सब एप्लीकेशन सबमिशन का जो लास्ट डेट है वो डेट इज मार्च 2 है, ठीक है। एनटीएचपी कार्ड
ऑफिस जो है आपको एक एडमिट कार्ड सबमिट करेगा, ठीक है। आपका जो असेसमेंट टेस्ट शेड्यूल किया जाएगा 27 मार्च को, उसके हवाले से आपको डिटेल सबमिट की जाएगी विया ईमेल के थ्रू एंड थ्रू SMS के थ्रू। आप अपने फॉर्म को किसी भी स्टेज पे आप यहाँ से व्यू भी कर सकते हैं, ठीक है। व्यू फॉर्म समरी में जाके आपको यहाँ पे आप एक्सेस करें तो आपके सामने आपका रेलेवेंट इंफॉर्मेशन जो कि आपकी हाईलाइट होगी, वो उसके बारे में आप यहाँ से उसको प्रिंट फॉर्म भी कर सकते हैं ताकि आपके पास ये रिकॉर्ड सेफ रहे। प्रोग्राम की इंफॉर्मेशन के हवाले से यहाँ पे चीज़ें मेंशन है कि डेट, टाइमलाइन मेंशन की गई है, कुछ गाइडलाइंस लिखी गई हैं। मैं कुछ गाइडलाइन को थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ, जिसमें मेजर आपकी जो एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं वो आपने इसमें अटैच करने होंगे, जैसे कि आपका मैट्रिक का या फर्स्ट ईयर का या सेकेंड ईयर की मार्कशीट आपने अपलोड करनी होगी, अपना CNSE या अपने बे फॉर्म ऑफ ए एप्लीकेंट, ठीक है, कॉपी ऑफ CNSE ऑफ योर फादर और गार्जियन, ठीक है। एप्लीकेंट या फादर का डोमिसाइल सर्टिफिकेट आप उसमें अपलोड करेंगे, ठीक है। सैलरी स्लिप या इनकम सर्टिफिकेट और द पेंशन स्लिप ऑफ ऑल द अर्निंग मेंबर्स। अब थोड़ा सा डिटेल समझ लेते हैं कि इनकम सर्टिफिकेट क्या बेस किसको रिप्रेजेंट करता है। इनकम सर्टिफिकेट के दो कुछ पार्ट्स हैं। एक तो ये कि ये डॉक्यूमेंट शो करता है आपकी मंथली और एनुअल इनकम को, ठीक है, ऑफ योर पेरेंट। अगर आपके पेरेंट्स सैलरीड पर्सन है तो या तो आप उनकी ओरिजिनल पे स्लिप रिक्वायर्ड करें, ठीक है, और वो उसमें अटैच कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपके पेरेंट्स जो हैं कोई बिजनेस करते हैं तो आप कोई अंडरटेकिंग फॉर्म 50 रुपीज़ का, 100 रुपीज़ का आप उसको मेंशन करने के बाद उसको सबमिट कर सकते हैं, जो कि डिक्लेरेशन दी जाती है आपके पेरेंट्स की तरफ से, जिसको नोटिफाई करता है नोटरी पब्लिक ऑफिसर कि हाँ ये जो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन दी है वो एज पर दैट और रेलेवेंट है। हाँ, अगर आपको समझता है कैंडिडेट कि मेरे पास तहसीलदार है, मेरे पास आपके पास रेलेवेंट, आपके पास गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से जो कि आपकी इनकम से रिलेटेड आपको डॉक्यूमेंट इशू कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आप फिर वो डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे सबमिट करें। लास्टली, चूंकि ये एप्लीकेशन प्रोसेस ऑनलाइन है तो हम भी आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपनी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन जो कि आपके पास JPEG फॉर्मेट पे अवेलेबल है या PNG फॉर्मेट पे अवेलेबल है या GIA फॉर्मेट पे अवेलेबल है और इसका जो साइज है डॉक्यूमेंट का वो 5 MB से ज़्यादा ना हो, तो वो यहाँ पे आप अटैच कर सकते हैं। 1 बाय 1 आप अपलोड का बटन पर क्लिक करें, आप उसको डेस्टिनेशन दें, वो से डायरेक्टली आप एप्लीकेशन उस रेलेवेंट फाइल को एक्सेस दें और उसको अपलोड कर दें। वंस वो अपलोड हो जाएगा तो हमारे पास ये ऑटोमेटिकली इंफॉर्मेशन आपकी एप्लीकेशन के अंदर अवेलेबल हो जाएगा। मेक इट शो बिफोर अपलोडिंग कि आप जब इंफॉर्मेशन आप पहले एक फोल्डर में सेव कर लो, ठीक है, और आपको पता हो कि ये मैट्रिक की मार्कशीट है। बिफोर अपलोडिंग टेक द प्रीव्यू सो दैट यू कैन नो कि आप रेलेवेंट और राइट डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर रहे हैं। स्टूडेंट बहुत सारी मिस्टेक ये भी करते हैं कि अपलोडिंग के टाइम पे जब रेलेवेंट डॉक्यूमेंट पे सिलेक्शन के प्रोसेस पे कोई गलत फाइल कलेक्ट हो जाती है तो वो गलत इंफॉर्मेशन या तो वो डॉक्यूमेंट 2 दफा रिपीट हो जाता है। अगर मैट्रिक की मार्कशीट है तो मैट्रिक की मार्कशीट मैट्रिक के कॉलम में भी आ जाती है और फर्स्ट के कॉलम में भी आप सेम मार्कशीट अपलोड कर देते हैं। तो एडवाइस ये है कि स्टूडेंट बिफोर गोइंग थ्रू दिस प्रोसेस तो एक सेपरेट फोल्डर बना लें जिसमें आपकी मैट्रिक की मार्कशीट, फर्स्ट ईयर की मार्कशीट या सेकेंड ईयर की मार्कशीट जो भी एप्लीकेबल है वो यहाँ पे अपलोड कर दें। एप्लीकेंट का CNSE या उसका बे फॉर्म, फादर का CNSE या गार्जियन का CNSE यहाँ पे आप मेंशन करें और इसके अलावा अपनी सैलरी इन स्लिप या इनकम सर्टिफिकेट। कुछ स्टूडेंट्स मुझे कहते हैं कि सर मेरी जो फैमिली की फाइनेंशियल इनकम है वो क्लब है, यानी कि कंबाइंड फैमिली इनकम है, यानी मेरी वालदा भी कमाती हैं और मेरे वाले साहब भी कमाते हैं, तो इनको हम मिला के उनकी इनकम को शो ऑफ करते हैं। तो उस पर इंफॉर्मेशन ये कि आपके पास डॉक्यूमेंट्स होंगे तो मेरी एडवाइस ये है कि आप स्टूडेंट जो हैं या तो पेन पे या वर्ड डॉक्यूमेंट में एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करें और उस रेलेवेंट स्नैप डॉक्यूमेंट का यानी कि 1 पेज के अंदर उसको कोशिश करें कि इसको एडजस्ट करें, ठीक है, लैंडस्केप पे कर लें या पोर्ट्रेट पे करके दोनों डॉक्यूमेंट को एक जगह रख के उस फाइल को सेव एज कराएं। चाहे वो फाइल आपकी उसको पहले PDF पे सेव कर दें, PDF से इसको आप कन्वर्ट कर लें JPEG फॉर्मेट पे ताकि वो रेलेवेंट आपकी जो फाइल है रिलेटेड टू द सैलरी स्लिप और इनकम सर्टिफिकेट वो आप यहाँ पे अपलोड कर सकें। लास्टली आपका डोमिसाइल या तो एप्लीकेंट का या फादर का डोमिसाइल, चूंकि डोमिसाइल इंपॉर्टेंट है तो अगर आपका एप्लीकेंट का डोमिसाइल नहीं बना हुआ तो उसको वो कहते हैं कि हम फादर का डोमिसाइल फॉर द टाइम बीइंग अपलोड कर दें, लेकिन एप्लीकेंट को भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हम रेलेवेंट डोमिसाइल आप अपनी एप्लीकेशन को थ्रू नादरा के थ्रू प्रोसेस करवा सकें।
तो दिस इज ऑल अबाउट टू हाउ टू फिल द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। आई होप के स्टूडेंट ने बहुत क्लियरली इस बात को अंडरस्टैंड कर लिया होगा और अज़म होंगे स्टूडेंट्स के वो अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करेंगे फॉर द IBA मेन फ्लैगशिप प्रोग्राम दैट इज कॉल्ड द IBA नेशनल टैलेंट प्रोग्राम। इफ यू हैव एनी क्यूरी रिलेटेड टू इन एनी स्टेज, अगर आप समझते हैं कि आपको कोई समझ में चीज़ नहीं आ रही है, you can contact us via email, you can contact us via Facebook, you can contact us also through Twitter or through Facebook Messenger as well. So thank you very much, and still do subscribe our YouTube channel and Facebook pages and the Twitter account as well, and Instagram for more updates on the National Talent Hunt Program Batch 2020. Till then, take care of yourself and have a good day. Bye bye. Allah Hafiz.